नमस्कार दोस्तों। पिछले करीब करीब 8 महीने से भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं एलएसी पर। बीच में झड़प भी हुई है, एक बार गलवान घाटी में, दूसरी बार दक्षिणी किनारे पर पैंगोंग झील के। और जब दूसरी बार झड़प हुई उसके बाद भारत की सेनाओं का ऐसे सामरिक महत्व के ठिकानों पर, चोटियों पर कब्जा हो गया, जिसके बाद से चीनी सेना ही नहीं, चीन के राष्ट्रपति और वहां का पूरा सत्ता प्रतिष्ठान भी एक तरीके से बौखलाया हुआ है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, कोई नतीजा अभी तक निकला नहीं है। हम भी तैयार हैं पूरी तरीके से, हमारी सेनाएं, हमारा सत्ता प्रतिष्ठान हर स्थिति परिस्थिति से निपटने के लिए 100% तैयारी कर चुका है। ऐसे में चीन का एक अखबार है, एक एजेंसी है सिन्हुआ, उसके हवाले से एक खबर चली है और ये आज ही प्रकाशित हुई है। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेनाओं को 1 सेकंड में युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। चीन के राष्ट्रपति को ये क्यों कहना पड़ा है? क्या चीन की सेनाएं तैयार नहीं है, या उनको कोई किसी तरह का संदेह है? क्या ये भारत के संदर्भ में उन्होंने कहा है, या कोई और चुनौतियां भी उनके सामने हैं? इस सब को जानने के लिए और भारत की तैयारियां क्या हैं, इसको भी परखने जानने के लिए चलिए चलते हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, और चाहे पूर्वी लद्दाख हो, पूर्वोत्तर हो, घाटी हो, वॉर से भी और काउंटर टेररिज्म से भी, इन सारी सिचुएशंस में बहुत बेहतरीन काम करने वाले और युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत पूर्व मेजर जनरल ए.के. श्रीवास साहब के पास। श्रीवास साहब, आपका बहुत स्वागत है। मेहरबानी चौधरी साहब। श्रीवास साहब, ये जो चीन के राष्ट्रपति ने कहा है अपनी सेना से कि आप 1 सेकंड के लिए भी जो है ढील ना बरतें और हर समय युद्ध के लिए तैयार रहें, क्या मैसेज देना चाहते हैं, किसे मैसेज देना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल चौधरी साहब, देखो इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये भी है कि आप उन्होंने एक न्यू सिक्योरिटी जो लाए हैं चाइना के अंदर, जिसमें चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की ज्यादा पावर हो गई है गवर्नमेंट से, और आर्मी के पास भी, पीएलए के पास भी ज्यादा पावर आई है। और उसको मद्देनजर रखते हुए अभी जो इन्होंने बोला है उसके तीन पहलू हैं। एक तो जी। है कहीं ना कहीं वो भारत की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो भारत और चीन की दोनों फौजें लगी हुई हैं, 50-50 हजार के करीब सैनिक हैं, और दोनों ने जमावड़ा बहुत बड़ा हुआ, टैंक्स भी हैं, आर्टी गन्स भी हैं, एयर डिफेंस वेपन भी हैं, मिसाइलें भी लगी हुई हैं, और हवाई जहाज भी दोनों के तैयार है। और इस हालात में दोनों ने मन बना लिया है कि कहीं ना कहीं इस सर्दियों में हमें वहीं रहना है, और भारत बिल्कुल तैयार है। भारत पूरी तरीके से लॉजिस्टिक बिल्डअप कर लिया है, और भारत ये भी स्थिति में है कि अगर कल लड़ाई होती है तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा, ऐसी हालात में है। क्योंकि मैं बताऊंगा वो हालात कब चेंज हुए हैं, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि मुझे नहीं लगता कि जब शुरू में तो भारत एक प्रकार से सरप्राइज हो गया था, चाइना जब आया था एक्सरसाइज के बहाने 3 डिवीजन लेके आ गया था लद्दाख में, मगर जल्दी ही भारत अपना जो है एक प्रकार से बैलेंस बढ़ाया। 3 डिवीजन के करीब उन्होंने इंडक्ट करी लद्दाख के अंदर, और जमावड़ा कहीं न कहीं चीन से ज्यादा बढ़ा लिया, और उसके अंदर टैंक्स भी थे, उसके अंदर आर्टी गन भी थी, T-90, T-72, M777, बॉफर्स गन, एयर डिफेंस सिस्टम, और आपके जो आधुनिक से आधुनिक जो आपके हवाई जहाज हैं, जिसमें सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग-29, जगोर, अपाचे और रफेल जो अभी जहाज आ गया। तो ऐसे करने के बाद जो बात बदली है वो हुई है 29 और 30 अगस्त को। उस समय जब भारत ने पूरे कैलाश रेंज को ऑक्यूपाई कर लिया तो एक प्रकार से पलटा ही बदल गया। उससे क्या हुआ है कि आपकी ये कैलाश रेंज से पूरी चशुल मोल्दो बहुल आपके कब्जे में है,
और ये स्पांगुर गैप जहां से चीनी 1962 में आए थे वो भी आपके कब्जे में है, और आज आप जा सकते हैं चीन की तरफ और चीन नहीं जा सकता। तो ऐसे जी में एक प्रकार से पूरा का पूरा स्टेलमेट हो गया भारत और चीन के बीच में, और भारत को कोई दबदी नहीं है, जितनी देर रहते हैं तो वो भारत को एडवांटेज है। अभी चीन चाहता है कि किसी तरीके से समझौता हो और उसको मिले, फेस सेविंग कोई सोल्यूशन मिले, क्योंकि वो जाना चाहते हैं, मगर वो जाना चाहते हैं कि अगर वो जाएं तो कल को कम्युनिस्ट पार्टी पूर्ति 1 जुलाई को जब उनकी एक प्रकार के वो सेंचुरी की बना रहे हैं, सेंचुरी फंक्शन, उसमें पूछे कि आपने 100 से ज्यादा सैनिक पीएलए के मरवा दिए तो आपने पाया क्या। तो उस समय उसको जब भी वो जाना चाहते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसा चीज लेके जिससे दिखा सकें कि उनके आने की वजह क्या थी और क्या उन्होंने पाया। तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि जो वो एक प्रकार से आपको कह रहे हैं कि आप निगोशिएट करें और हमारी टर्म में निगोशिएट करें, और वो कौन सी टर्म बता रहे हैं कि भाई हम नॉर्थ पेंगेंगसो से फिंगर 4 से फिंगर 8 पे चले जाएंगे, आप ये जो साउथ पेंगेंगसो में जो आपने क्लास रेंज, छोटा क्लास रेंज ऑक्यूपाई किया जिसमें मगर हिल, गुरंग हिल, रिचिंगला, स्पांगुर गैप, उसको खाली करें। और उसके बाद वो जो है देप्सांग के बारे में बात नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब यह है वो चाहते हैं कि भारत इसे माने और जहां वो देप्सांग के अंदर आए हैं वहां वो रहे, और आप चले जाएं क्लास रेंज से और वो पीछे चले जाएं फिंगर 4 से फिंगर 8, और जाके वो दिखा सकते हैं सी जिनपिंग कि जो हमने अपनी अक्साई चीन को भी डेप्थ दे दी इससे, हम क्योंकि आए हैं अभी जितना देप्सांग के अंदर आ गए हैं 8 किलोमीटर, उससे हमने अपने जो G219 हाईवे है उसको भी एक प्रकार से सेफ्टी दे दी है, डेप्थ दे दी है, और कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और गिलगिट पाकिस्तान और ये जो देप्सांग के आने से वो जा सकते हैं डायरेक्ट साइचन ग्लेशियर में। तो हमारी तो थ्रेट बढ़ गई और अपनी वल्नरेबिलिटी कम कर दी, तो वो एक प्रकार से इनडायरेक्टली भारत पे प्रेशर डाल रहे हैं। अभी 9th मीटिंग होने वाली है कोर कमांडर्स की, और उसके पहले ही एक प्रकार दबाव डालने की कोशिश करें भारत पे कि चीन बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है, भारत ये जो भी निगोशिएशन की पैकेज दे रहा है चीन उसको मान ले, नहीं तो इसका इंजाम बहुत बुरा होगा। मगर चीन ये भूल रहा है कि भारत उससे भी ज्यादा तैयार है, भारत की आज लड़ने की क्षमता उससे भी ज्यादा है लद्दाख के अंदर, भारत की फौज बैटल हार्डेंड है, भारत के पास क्षमता है आज वायुसेना में भी, नेवी में भी, और भारत की आपकी आर्मी के अंदर जिस प्रकार से हमारी फौज एक नॉट ओनली बैटल हार्डेंड है, हम यहाँ लड़ते रहे हैं। और हुआ क्या है कि चीन 1979 में लड़ा था वियतनाम के साथ, मुंह की खानी पड़ी थी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम इस चीज में झांसे में आने वाले नहीं, हम नहीं घबराने वाले, हम बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। तो मगर चीन पूरी कोशिश कर रहा है कि हमारे ऊपर इनडायरेक्टली प्रेशर डाला जाए। 9th जो मीटिंग है कोर कमांडर की जो होने वाली है इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में, कि हम उनकी बताया हुआ जो समझौता उससे माने और हम चले जाएं क्लास रेंज से, वो चले जाएं फिंगर 4 से फिंगर 8, और डेप्सांग में जो 7-8 किलोमीटर वो अंदर आ गए उसके बारे में कोई बातचीत नहीं। मगर वो गलती कर रहा है, भारत ऐसे मानने वाला है। दूसरा जो पहलू है कहीं ना कहीं है साउथ चाइना सी में। अभी जो साउथ चाइना सी में उनको पता है कि उन्होंने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए हैं, 9 डैश लाइन चेंज कर दी है, अपना जो इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑलमोस्ट डबल कर लिया है, और साउथ चाइना सी में 80% से भी ज्यादा इलाका वो चीन अपना बता रहे हैं, और उसकी प्रॉब्लम है अभी मलेशिया के साथ भी, इंडोनेशिया के साथ भी, वियतनाम के साथ भी, फिलीपीन के साथ भी, और कहीं ना कहीं अभी जो है ये ताइवान को भी हड़पना चाहता है, फोर्सफुली हड़पना चाहता है, और उसके लिए उसने एक पराटाज आइलैंड है जो कि हांगकांग और ताइवान है उस पर भी वो कब्जा करने की कोशिश में। तो ऐसे में वो इनडायरेक्टली प्रेशर डाल रहा है यूएस पे, क्योंकि वहां पर अभी जो प्रेसिडेंट है उसका बदलाव हो रहा है। जो बाइडेन अभी आएंगे 20 जनवरी को, उनके लेने से पहले ही एक प्रकार से इनडायरेक्टली प्रेशर में डाल रहा है, और वो कहीं ना कहीं इतना प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि अगर चीन के साथ आपने कोई भी पंगा लिया तो चीन किसी हद तक जाने के लिए तैयार है, और चीन एक प्रकार से
बिल्कुल युद्ध के तैयार। तो डोनाल्ड ट्रंप से तो ये बात बढ़ी नहीं, मगर वो जो बाइडेन के प्रेशर डालने के लिए एक प्रकार से ये एक गेम प्लान बना रहा है। और इसी प्रकार से तीसरा जो चीज है वो कहीं ना कहीं ताइवान को डरा रहा है। ताइवान को यह डरा रहा है कि आप जो अमेरिका की श्रेय ले रहे हैं वो आपकी ज्यादा देर चलेगी नहीं। और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप निकल जाएंगे, 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन आ जाएंगे और आपको जो ये समझते रहो कि हेल्प मिलेगी अमेरिका से, वो नहीं मिलने वाली। और चीन जो है एक काबिल देश है और वो आपको लड़ाई के मैदान में हरा के ले लेगा। तो वो भी इनडायरेक्टली प्रेशर डाल रहा है कि आप अमेरिका की तरफ ज्यादा बात झुकाव डालो। तो ये भी एक है। तो उसने ताइवान को भी कहीं ना कहीं ये मैसेज पास किया है। साउथ चाइना सी में उसने अमेरिका को भी पास किया है, जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली जो बाइडेन, उसको प्रेशर में डालने के लिए कि चीन के साथ रिलेशन अच्छे करो। अगर चीन के साथ रिलेशन अच्छे नहीं किए तो चीन किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो ये इनडायरेक्टली प्रेशर है। और तीसरा प्रेशर है भारत के ऊपर। ये 9th जो कोर कमांडर मीटिंग से पहले एक प्रकार से भारत पर प्रेशर डालना कि जो समझौते की बात वो कर रहे हैं, जो पैकेज की बात चीन कर रहा है, भारत उसको मान जाए। अगर नहीं मानेगा तो भारत इसके परिणाम बहुत ही जहरीले हो सकते हैं और भारत जो है लड़ाई में हारेगा चीन से, ये सोचता है। मगर उसको ये नहीं पता कि ये सोच विचार उसकी गलत है और भारत बिल्कुल तैयार है। जनरल साहब, भारत अब 1962 वाला भारत तो है नहीं। क्या चीन को गलतफहमी थी जब उसने कोरोना काल में, लॉकडाउन पीरियड में सारी दुनिया कोविड-19 का सामना कर रही थी, भारत भी जूझ रहा था। पूरी दुनिया को कोविड-19 अगर किसी ने दिया है तो वो चाइना ही है। ऐसी स्थिति परिस्थितियों में जिस तरीके से उसने भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की, उसकी सीमाओं का दमन करने की कोशिश की, क्या भारतीय सेना के बारे में उसको गलतफहमी थी? और जिस तरीके से भारत ने उसका प्रतिवाद किया है, जिस तरह का जवाब दिया है, जिस तरह से हमारी सेनाओं का जमावड़ा इस समय सरहद पर है और उसने चीन को बहुत बड़ी चुनौती दी है, क्या अब चीन के राष्ट्रपति को ये लगने लगा है कि जो उसकी सेना वियतनाम में भी मुंह की खा करके आई थी, और सब जानते हैं किस तरीके से, और भारतीय सेना को हर स्थितियों परिस्थितियों में लड़ने का भी, रहने का भी, रणनीति बनाने का भी, मुकाबला करने का भी पूरा पूरा एक तरीके से कह सकते हैं आपके अनुभव है। ऐसे में क्या चीन जो है तब भी गलतफहमी का शिकार नहीं रहा जब उसने हमारी सीमाओं का अतिक्रमण किया, और क्या अब भी गलतफहमी का शिकार नहीं है? हाँ बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, आपका असेसमेंट और अप्रिशिएशन बिल्कुल ठीक लग रही है। देखो, चीन ने कभी ये सोचा नहीं था कि भारत इस प्रकार से रिस्पॉन्स दिखाएगा। उसने सोचा कि अभी जब कोविड-19 से पूरा वर्ल्ड एक प्रकार से ऑक्यूपाइज था, भारत भी जूझ रहा था कोविड-19 से, इसने वक्त का फायदा उठाया और एक्सरसाइज हर साल करता था वो सिंगजांग प्रोविंस में आके। मगर इस बार उसने धोखा देके वो लद्दाख के अंदर आ गया और उसने ये सोचा था कि भारत इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा। संसार वाले सभी, पूरी दुनिया कोविड-19 में लगा हुआ है और वहां जितना इलाका वो आ गया, भारत उसको मान लेगा और कहीं ना कहीं वो अपना जो क्लेम लाइन है 1959 तक आ जाएगा। ये उसने सोचा था। ये उसने सपने में नहीं सोचा था कि भारत का रिएक्शन ऐसा होगा। और उसको थोड़ा सा तो महसूस हुआ जब गलवान हुए, जब भारत के 20 जवान शहीद हुए और उससे 100 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाल उतार दिया, तो कहीं ना कहीं तो घबराहट होगी थी चीन को कि ये बदला हुआ भारत है, ये 1962 का भारत नहीं, ये 1967 में जहां नथुला में चीनियों 400 चीनी मारे थे वहां वाला भारत लग रहा है। तो उसने एक प्रकार से शक और सवाल तो हो गया था। मगर जिस जी। प्रकार से हमने 29-30 अगस्त को एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया और हमने क्लास रेंज ऑक्यूपाई कर ली। यूं तो चीन कहता है कि आज की तारीख में पंछी भी पर नहीं मार सकता या सुई तक वो देख सकते हैं, उनके पास सैटेलाइट है। उनको कानों कान खबर नहीं हुई और हमने क्लास रेंज को पकड़ लिया अपने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और स्पेशल फोर्सेस से। उस समय चीन जो है कुछ नहीं कर पाया। तो चीन एक प्रकार से घबरा गया और चीन को महसूस हुआ कि भारत बदला हुआ भारत है और भारत के अंदर क्षमता है। और मैं यही कहता हूं 29-30 अगस्त के बाद
पलड़ा भारत की तरफ है और भारत बिल्कुल तैयार है। उसके रीजन मैंने बताया था पहले भी, बैटल हार्डन आर्मी है हमारी, और हमारे पास जो है T-90 और T-72 टैंक ले गए हैं वहां पर, जहां पर चीन के टैंक से छोटे हैं, नहीं लड़ पाएंगे। और उसके बाद हमारी आर्टरी गन्स हैं बॉफर, और हम M777 है जो कि लाइट अल्ट्रा हाउजन है, जो अमेरिका से ली है, जिसको हम सीज जो अपने हेलीकॉप्टर के मदद से, वो चिनूक हेलीकॉप्टर से मदद से एक वैली से दूसरे वैली में ले जा सकते हैं। और उसको देखते हुए अभी पलड़ा हमारे पास बहुत ही काबिल फौज है। उसके बाद हमारी जो एयरफोर्स है, वो जो हमारे एयरफील्ड है वो लोअर हाइट्स में, जिस प्रकार से चाहे वो श्रीनगर का है, चाहे वो लेह का है, चाहे वो अवंतीपुर का है। और दूसरी बात क्या है कि हमारे पास जो जहाज है वो बहुत अच्छे हैं, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जगोर और अपाचे अटैक हेप्टर और रफेल, जो अभी जहाज हमारे पास आ गए 11। तो वायु शक्ति भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा है उससे, क्योंकि जो J-20 की बात करता है चीन, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट या J-17, वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो टाइम टेस्टेड नहीं है। जबकि रफेल जो है लीबिया, सीरिया, इराक में लड़ चुका है। तो वायुसेना का पलड़ा भारत की तरफ भारी है। और तीसरा जो है नेवी का, जो नेवी भारत की है वो बहुत सक्षम है इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक में। भारत की नेवी की काबिलियत है कि वो मलक्का स्टेट को चोक कर सकती है, और जहां चीन का 70 से 80% ट्रेड जाता है और ऑयल वहीं से जाता है। चीन के पास 50 दिन का ऑयल है, अगर वो चोक कर देते हैं हम, और अभी तो हम क्वाड के साथ मिलकर कुछ और भी कर सकते हैं, तो वो भी डर लगा है चीन को कि जो भारत की नेवी चीन की नेवी से बहुत बेटर है इंडियन ओशन। तो तीनों चीजों को देखते हुए ये भारत की तरफ पलटा है, और अभी चीन को भी ये महसूस होने लगा है, और चीन भी अभी ऐसा लग रहा है कि वो वहां पर रहने के काबिल नहीं है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी है चौधरी साहब, कि भारत की जो फौज है ऐसी हाइटों में रहती है। अभी तो सर्दियों में रहना है, सर्दियों में ये नॉन ऑपरेशनल सीजन है, इसमें कोई बड़ी लड़ाई नहीं हो सकती। इसके अंदर तो छोटा मोटा लड़ाई या स्क्रिमिश तो हो सकता है, एक पोस्ट पकड़ ली उन्होंने, एक हमने पकड़ ली, मगर कोई बड़ी लड़ाई नहीं हो सकती। ऐसे में तो वहां रहना ही मुश्किल है, क्योंकि टेम्परेचर -40 से ज्यादा डाउन चला जाता है, और वहां पर जो विंड चिल फैक्टर बहुत है, हाइट में सांस नहीं आता है। मगर भारत की फौज इसके लिए तैयार है, क्योंकि हम सियाचिन ग्लेशियर में रहते हैं, वेस्टर्न लद्दाख में रहते हैं। मैंने वहीं ब्रिगेड कमांड की मत्सर सेक्टर में, जम्मू और कश्मीर में, मुझे मालूम है, तो हम रह सकते हैं। मगर जो चीन है उसके अंदर काबिलियत नहीं है। चीन के अभी कोई लड़ना नहीं चाहता, वहां पर हॉस्पिटल आगे बन गए हैं, क्योंकि वो 40-50 किलोमीटर गैरिजन में रहते रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज तक नहीं रहे। तो वो अभी चाहते हैं समझौता हो और वो पीछे जाएं, क्योंकि चीन की जो कॉन्स्पिरेशन आर्मी है उनकी कोई लॉयल्टी नहीं है चीन के लिए। वो कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है, वो है सिंगल फैमिली चाइल्ड की आर्मी, और वो चॉकलेट आर्मी। तो ऐसे में उनको लग रहा है, शी जिनपिंग चाहते हैं कि किसी तरीके से समझौता हो, मगर समझौता उनकी टर्म पे हो, और वो कहीं ना कहीं फेस सेविंग करके वापस जाए। मगर भारत ऐसा नहीं करने देगा। भारत की स्थिति बड़ी मजबूत है। अगर वो 1 सेकंड के लिए में भी तैयार हैं, तो हम आधे सेकंड में तैयार हैं। भारत युद्ध के लिए तैयार है, भारत के पास सब काबिलियत है, भारत ने अपनी स्टॉकिंग कर ली है। भारत वहां पर एक ही नहीं, हमने बार बार ये बात की है कि भारत एक फ्रंट में नहीं, हम 2 फ्रंट पे लड़ने के लिए तैयार हैं। हम चीन से नदन में और वेस्टर्न में पाकिस्तान में, क्योंकि हमें मालूम है अगर लड़ाई होती है तो ये जो पाकिस्तान इसका पिट्ठू है, वो पक्का वेस्टर्न सेक्टर्स में कुछ ना कुछ करेगा। और उसने जैसे स्कार्दू में जो है, क्योंकि इसने एयरफील्ड स्कार्दू की चीन को दे दिए, वहां पर J-11, 10, J-10 और J-17 एयरक्राफ्ट वहां पर है चाइना के। तो इसको मद्देनजर रखते हमें भी मालूम है 2 फ्रंट वार हो सकता है, हम इसके लिए भी तैयार हैं। और अभी जब हमने अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ा ली है, और जो लास्ट में हमने जो 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट की हैं, जिसके अंदर लीमियो भी है, कोमकासा भी है, और तीसरा जो अभी बेका किया है जो कि बेसिक एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशन एग्रीमेंट, उसके तहत हमें लेटेस्ट जो इनकी टारगेट एरिया पता लग जाती है, हमारी मिसाइलों की जो कैपेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो क्योंकि हम अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए हैं अमेरिका के साथ, तो हमारे को जो रडार से और जो सैटेलाइट से एक प्रकार से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी मिल सकती है। तो ऐसे में भारत का पलड़ा बहुत भारी है,
और ये चीन को भी महसूस होगा और चीन को कहीं ना कहीं इसका डर लगा हुआ है और वो चाहता है कि अपनी ट्रंप पे समझौता हो और वो जाएं, वापस जाएं और दिखाएं कि भाई हमने क्या प्राप्त किया। शिवाज साहब, जिस चीज का आपने जिक्र किया है, बहुत महत्वपूर्ण अ, अ, जो बिंदु है उसकी तरफ आपने ध्यान आकृष्ट कराया है हमारे दर्शकों का। दो खबरें हैं और दोनों खबरें अमेरिका से हैं। एक खबर तो ये है कि चीन के संबंध में ट्रंप की नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे भावी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। और एशिया टाइम्स ने उनके जो नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जैक सुलिवन, सुलेमान। उनके हवाले से एक खबर छापी है और उन्होंने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस चलाने का निर्देश दिया गया है और इस निर्णय से ये माना जा रहा है कि चीन के मामले में बाइडेन सरकार ट्रंप सरकार की नीतियों को ही आगे बढ़ाएगी। और दूसरी खबर ये है कि अमेरिकी संसद ने 740 अरब डॉलर का रक्षा नीति विधेयक पारित किया है। इससे एलएसी पर भारत विरोधी चीनी आक्रामकता का विरोध भी इसमें शामिल किया गया है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि चीन ने जो आक्रामकता दिखाई है उसको लेकर के जो चिंताएं और जो रुख डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का था, सेम रुख जो है वो जो बाइडेन की सरकार का भी रहने वाला है, जिस तरफ आपने भी इशारा किया था। और दक्षिण चीन सागर में भी जो इसकी दादागिरी चल रही है, आप भी पहले प्रोग्राम्स में बता चुके हैं कि चीन ऑलरेडी वहां पर दो अपने युद्धपोत उतार चुका है प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में, और अपने लड़ाकू विमानों का बेड़ा भी वहां पर खड़ा कर चुका है। अगर चीन ने जरा सी भी नादानी की तो उसको बहुत भारी पड़ेगा। कहीं जो अमेरिका की नई सरकार बनने वाली है उसका भी रुख भांप करके शी जिनपिंग की ये बौखलाहट दिखाई दे रही है कि वो अपनी सेनाओं को कह रहा है कि आप तैयार रहिए। हाँ, किसी हद तक देखो दोनों बातें हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस प्रकार से अभी लग रहा है कि जो बाइडेन भी ऐसे ही सख्त रहेंगे जैसे डोनाल्ड ट्रंप थे चीन के मुकाबले, क्योंकि बाई पार्टीजन अंडरस्टैंडिंग है, चाहे रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट आए, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। मगर इसमें भी सच्चाई है कि ऐसा लगता है चीन को कि हो सकता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में थोड़े सॉफ्ट हों, एक तो ट्रेड वॉर में और एक कहीं ना कहीं जो नीति है साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक में, जो क्वाड के बारे में बात हो रही है कि आज डोनाल्ड ट्रंप के कारण ये क्वाड एक सच्चाई बन गया है जिसके अंदर यूएस भी है, जापान भी, ऑस्ट्रेलिया भी, इंडिया भी है, और वो धीरे धीरे एक प्रकार से रेगुलाइज भी होने वाला, फॉर्मलाइज भी होने वाला और मिटलाइज भी होने वाला। तो मुझे लगता है कि कहीं चीन सोच रहा है कि अगर मैं प्रेशर डालते हैं तो जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट है उसमें थोड़ा सा डर पैदा होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो एक प्रकार से ऐसे थे, वो तो बिल्कुल बेवरिक थे, वो कुछ भी कर सकते थे। पर जो बाइडेन जो है मेरे को लगता है सोच समझ के चलेंगे, तो एक प्रकार से प्रेशर प्रेशर टैक्टिस है इसकी सी जिनपिंग की जो चाइना की, मगर वो चलेगी नहीं चलेगी वो आने वाला समय बताएगा। ये मैं भी मानता हूं कि अभी तो ऐसा लगता है जो बाइडेन भी वही नीति अपनाएंगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाई थी चीन के अगेंस्ट, क्योंकि इसने दो एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं अपने लगा रखे हैं अमेरिका ने भी, क्योंकि चीन के भी युद्धपोत हैं, और इसने यूएस निमतेज और यूएस रोनाल्ड रीगन जो कि एक प्रकार से 60 से 70 हजार के करीब ट्रप्स हैं उनके, उनके पास 10 से 12 शिप्स हैं, उसके बाद इनके पास 50 से 60 हवाई जहाज हैं। मगर एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं चीन जो है ये सोच रहा है, हो सकता है जो बाइडेन इतना ज्यादा प्रेशर ना डालें जितना डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे, और इसलिए वो इस वक्त का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो प्रेशर डालें तब भी उसको ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम तैयार हैं
और युद्ध हो सकता है अगर आप वही नीति अपनाते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की। तो चीन अपने मर्जी से वो इस समय का फायदा उठा रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जाने वाली है, जो बाइडेन की आने वाली है, कि जो बाइडेन पे प्रेशर डाला जाए। कितना जो बाइडेन प्रेशर लेते हैं और कैसी नीति आती है वो टाइम बताएगा। पर ये भी है, कुछ बोलते हैं जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन को जानते हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, कि हो सकता है जो बाइडेन की नीति थोड़ी फर्क हो, वो ट्रेड वॉर इतना नहीं करेंगे जितना यूएस कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप के अंडर। हो सकता है वो क्वाड को इतना अहमियत ना दे, हो सकता है वो चीन के अंदर बातचीत में विश्वास रखें। तो इसका भी वो मेरे को लगता है कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये सी जिनपिंग की पूरी चाल है। ये सक्सेसफुल होती है नहीं होती है टाइम बताएगा। मगर एक बात तो ठीक है, अगर मान लो जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान की मदद की है, ऐसी मदद जो बाइडेन नहीं करते हैं, तो चीन के अंदर यह काबिलियत है वो ताइवान को फोर्सबली ले सकती है। यूं तो ताइवान के पास बहुत ही आधुनिक हथियार दिए हुए हैं अमेरिका ने, F-22 रैप्टर, F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, उसके बाद आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो थर्ड है टर्मनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस पेट्रोल मिसाइल है। मगर वो किसी हद तक ही उसका मुकाबला कर पाएगा, उसको हेल्प चाहिए अमेरिका की। अगर अमेरिका खुल के नहीं आता जैसे डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, तो चीन ताइवान को फोर्सबली हड़प सकता है। तो इसलिए ये जो बाइडेन को मुझे लगता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने यही सोच विचार किया है कि वो नीति वही अपनाएंगे जो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के अंडर थी, क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट चीन का अभी ताइवान है। अगर जो बाइडेन थोड़े से भी कमजोर हो गए तो चीन इस मौके का फायदा उठाएगा और ताइवान को हड़पने की कोशिश करेगा। और इसलिए अगर जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सख्त रही जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, तो मुझे लगता है सी जिनपिंग को आने वाले टाइम में मुश्किल हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल ए.के. श्रीवास साहब, आप जुड़े और आपने जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से एक नया स्टेटमेंट आया अपनी सेनाओं को तैयार रखने के लिए, उसके आलोक में उन सभी पहलुओं पर रोशनी डाली कि इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू चौधरी साहब, जय हिंद।